संतान सुख से वंचित हैं या फिर बच्चे की तरक्की और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं और उसमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन माह में और दूसरा पौष माह में। और इस व्रत का इंतजार उन सभी लोगों को होता है जो संतान की चाह रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपति भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत का पूजा मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है और इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो आइए जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। और ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को ही रखा जाएगा। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से सुबह 5:08 के बीच स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। और उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन चर सामान्य मुहूर्त है सुबह 5:51 से सुबह 7:29 तक और लाभ उन्नति मुहूर्त है सुबह 7:29 से सुबह 9:08 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है 9:08 से सुबह 10:47 तक। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर में बन रहा है 12:25 से दोपहर 2:04 तक है। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत पारण का समय है सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक। इस बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं और पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 8:05 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन शाम के समय भोजन में चावल नहीं खाने चाहिए और दशमी तिथि पर खाना सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए। इसमें दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमारा घर धन संपत्ति से भरा रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे हमारे घर पे। आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते चले जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिलता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल हो या इन उपायों को करके आपके जीवन में कुछ बदलाव आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।